शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हुए एक बार फिर एक नए वीडियो को लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आप सब लंबे समय से मुझसे ये कह रहे थे कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं। दरअसल समय का अभाव होने के कारण मैं नियमित रूप से आपके पास वीडियोस नहीं भेज पा रही थी, लेकिन अब मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी कि आप सबको अपने पाठ्यक्रम के सभी वीडियो क्रम के साथ मिलते रहें। तो चलिए, परीक्षा का समय चल रहा है। इस समय आप लोगों का अधिक समय बर्बाद ना करते हुए मैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित पुरूरवा और उर्वशी भाग के पुरूरवा खंड की व्याख्या प्रस्तुत करूं, जिससे आप लोगों को अध्ययन कार्य में थोड़ी सरलता हो। तो सबसे पहले मैं इस भाग के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूं। पुरूरवा और उर्वशी का जो ये भाग है, ये महाकवि कालिदास, जिनके बारे में आप जानते होंगे कि ये संस्कृत के बहुत अच्छे कवि थे, इन्हें महाकवि की उपाधि मिली थी। तो उन्होंने एक नाटक लिखा था, विक्रमो उर्वशीयम। तो विक्रमो उर्वशी जो नाटक था, उसी नाटक के आधार पर इन्होंने मतलब दिनकर जी ने उर्वशी महाकाव्य लिखा है। उर्वशी महाकाव्य का ये जो प्रथम भाग है आपके पाठ्यक्रम में दिया है, वह पुरूरवा है, और दूसरा भाग है वो उर्वशी है। उर्वशी के बारे में आप ये जानिए कि उर्वशी एक अप्सरा थी जो स्वर्ग से आकर एक सरोवर पर उतरती हैं। उसी समय उनकी मुलाकात महाराज पुरूरवा से होती है। पुरूरवा अप्सरा उर्वशी पर मोहित हो जाते हैं और वे उर्वशी के सामने अपनी शक्ति का, अपने बल का परिचय देते हैं। तो ये एक तरह से आपका प्रसंग है। संदर्भ की क्षमता तो आपके अंदर विकसित हो ही गई होगी कि कैसे संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने कई बार आपको आगे के वीडियोज में बताया भी है। तो चलिए, व्याख्या पे अब ध्यान दिया जाए। महाराज पुरूरवा सरोवर के पास आई हुई अप्सरा उर्वशी से प्रथम भेंट में कहते हैं, क्या कहते हैं? कौन है अंकुश, इसे मैं नहीं पहचानता हूँ। पुरूरवा कहते हैं कि वह कौन सी बाधा है, वह कौन सी रुकावट है जो मेरा प्रतिरोध कर रही है, जो मेरे मार्ग को रोक रही है। मैं उससे परिचित नहीं हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा, उस वेदना को जानता हूँ। लेकिन इस सरोवर के तट पर बैठने के बाद भी मेरे गले में या मेरे कंठ में जो एक अनोखे प्यास की वेदना है या पीड़ा का भाव है, उस पीड़ा या वेदना के भाव से मैं भली भांति परिचित हूँ। यहाँ पे देखिए तो विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि हालांकि ये आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन जाने रहिए, जहाँ पर कारण हो फिर भी कार्य ना हो, अर्थात यहाँ पे महाराज पुरूरवा सरोवर के पास बैठे हैं और फिर भी उनको प्यास का अनुभव हो रहा है। वास्तव में ये विरह की प्यास है, लेकिन कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, कह रहे हैं फिर भी सरोवर के समीप बैठने के बाद भी मेरी जो प्यास शांत नहीं हो रही है। मेरी प्यास के कारण मैं अपने गले में जो जलन अनुभव कर रहा हूँ, या विरह की जो प्यास है,
उसकी पीड़ा, उसकी वेदना को मैं भली भांति जानता हूँ, उससे मैं परिचित हूँ, लेकिन मैं उस प्रतिरोध को नहीं जान पा रहा हूँ, उस रुकावट को नहीं जान पा रहा हूँ जो मेरे रास्ते की बाधा बन रही है। आगे देखिए, सिंधु सा उद्याम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। पूर्वा पुनः कहते हैं, सिंधु सा उद्याम, समुद्र के समान तीव्र और असीम मेरा बल इस समय कहाँ है। समुद्र के समान, सागर के समान तीव्र, अपरंपार, असीम, अथाह जो मेरी शक्ति है, आज मेरा साथ छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, और मेरी जिस शक्ति का, जिस बल का हर तरफ जय जयकार गूंजता है, जय जयकार होता है, वह शक्ति भी आज न जाने कहाँ चली गई है। उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। और मेरे अटल निश्चय का, मेरे अटल कभी न टलने वाले संकल्प शक्ति का जो बल है, वो आज ना जाने कहाँ खो गया है। आगे देखिए, कह रहे हैं, यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। तो पुरुरवा उर्वशी से अपने बल का परिचय देते हुए कहते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ेगा अतिशयोक्ति अलंकार। मैंने कई बार आपको बताया है हिंदी कक्षा में कि जब हम कोई ऐसी चर्चा करते हैं, मतलब कवि ऐसी व्याख्या करता है या ऐसा वर्णन करता है जिसमें हमको विश्वास पड़े कि ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लेकिन यदि विश्वास न पड़े तो अत्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। पूर्वा कह रहे हैं कि हे उर्वशी, ये जो मेरा वक्षस्थल है, ये जो मेरी छाती है, वो शिला के समान मजबूत है, पर्वतों के समान मजबूत है। ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, और जो मेरी भुजाएं हैं, मेरे भुजाओं का बल है, वो चट्टान के समान है। सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, और जो ये मेरा समुन्नत ऊंचा उठा हुआ भाल अर्थात मस्तक है, यह सूर्य के समान, सूर्य के आलोक से, सूर्य के प्रकाश के समान दीपित होता रहता है, प्रकाशित होता रहता है, सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित होता रहता है। मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, और मेरे जो प्राणों का सागर है, अर्थात मेरे जो प्राण रूपी सागर हैं, वे अगम हैं, उन तक पहुंचा नहीं जा सकता, और वे उत्ताल उच्छल हैं, ऊंची ऊंची लहरों वाले हैं, ऊंची ऊंची हिलोर लेने वाले हैं। भाव यह है कि मेरे प्राणों की गहराई को नापना, मेरे प्राणों की थाह लेना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। आगे क्या कहते हैं, सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं। हे उर्वशी, मेरे सामने वनराज, सिंहराज भी टिकते नहीं हैं, टिक नहीं पाते। अर्थात सिंह की भी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। हालांकि सामान्य व्यक्ति सिंह के आगे नहीं टिक सकता, ये आप जानते हैं, लेकिन एक खूंखार सिंह भी, पूर्वा कहते हैं, एक खूंखार सिंह भी, भयानक सिंह भी मेरे सामने टिक नहीं सकता, वो भी मेरे सामने ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। पर्वत डोलते हैं, और बड़े बड़े विशालकाय पर्वत भी मेरे सामने आने पर, मेरे समक्ष आने पर कांपने लगते हैं। और कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, व्याल अर्थात सर्प, और कुंडली मारकर वो गोलाई में बैठते हैं, और समय रूपी सर्प। तो कह रहे हैं पूर्वा, और जो समय रूपी जो सर्प है, काल रूपी जो सर्प है, वो भी मेरे सामने आने पर कुंडली मारकर कांपते हुए बैठ जाता है। अर्थात वो भी मेरे सामने कुंडली मारकर कांपता रहता है, समय भी मेरे सामने भयभीत रहता है।
मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। हे उर्वशी, मेरे भुजाओं में मारुत अर्थात पवन, पक्षीराज गरुड़ और गजराज विशालकाय हाथियों का बल है, अर्थात मेरी भुजाएं बहुत ही शक्तिशाली हैं। आगे बढ़ते हैं। मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूँ मैं। हे उर्वशी, इस नासवान मनुष्य के विजय का मैं शंखनाद हूँ। देखो बच्चों, तूर्य कहते हैं तुरही नामक वाद्य यंत्र को। तो यहाँ पे वास्तव में अर्थ तो ये हो रहा है कि हे उर्वशी, नासवान मनुष्य, आप सोच रहे होंगे मैम नासवान क्यों कह रही हैं। इस संसार में जो भी आता है उसका नाश होता है। जो भी मानव या प्राणी आते हैं वो एक दिन संसार से अवश्य जाते हैं। तो यहाँ पे यही भाव है कि हे उर्वशी, मैं नासवान मनुष्य की विजय गाथा कहता हुआ तुरही नामक वाद्य यंत्र हूँ। मतलब नासवान मनुष्य के विजय के समय बजाए जाने वाले तुरही नामक वाद्य यंत्र की आवाज़ हूँ। तो यही आपका भाव निकल के आ रहा है कि मैं नासवान मनुष्य की विजय का प्रतीक हूँ। उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूँ मैं। हे उर्वशी, मैं अपने समय को भी प्रकाशित करने वाला सूर्य हूँ। मतलब मैं समय को भी प्रकाशित कर सकता हूँ। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। मैं अंधकार से परिपूर्ण, अंध मतलब अंधकार, तम मतलब अंधेरा, तो अंधकार से परिपूर्ण तम अंधेरे के भाल, अंधेरे के मस्तक पर भी अग्नि जला सकता हूँ। अर्थात अंधकार को भी मैं अग्नि जलाकर नष्ट कर सकता हूँ। बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। चंदन मतलब रथ। बादलों के शीश मस्तक पर भी मैं अपने रथ को चला सकता हूँ। अर्थात मेरी गति निर्बाध है, उसमें कोई भी तत्व बाधक नहीं हो सकता है। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। अंत में पुरुरवा कहते हैं, पर न जाने बात क्या है, किंतु न जाने वह कौन सी बात है जो मैं आज कह नहीं पा रहा हूँ और अपनी कमजोरी को महसूस कर रहा हूँ। पर न जाने बात क्या है, कह रहे हैं न जाने वह कौन सी बात है कि आज मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ, बेबस महसूस कर रहा हूँ। मैं भली भांति इस बात से परिचित नहीं हूँ। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। वास्तव में इंद्र के वज्र को भी जो वीर पुरुष सहन कर सकता है, झेल सकता है, मतलब अपने शरीर पर सहन कर सकता है। सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, और जो सिंह से भी अपने भुजाओं को मिलाते हुए खेल सकता है, अर्थात जो सिंह से भी युद्ध कर सकता है, सिंह से भी लड़ाई कर सकता है, वही ताकतवर इंसान, वही ताकतवर मनुष्य या पुरुष फूल के आगे वही असहाय हो जाता है। प्रकृति के नारी तत्व के आगे, मतलब प्रकृति के फूल के समान कोमल नारी तत्व के सामने असहाय हो जाता है, लाचार या बेबस हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है, और शक्तिमान होने के बाद भी उपायहीन हो जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है। विद्ध हो जाता सहज, बंकिम नयन के बाण से जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। विद्ध हो जाता मतलब घायल हो जाता, सहज मतलब स्वाभाविक रूप से, बंकिम मतलब तिरछी मनोहर दृष्टि से, दृष्टि के बाण से, और जीत लेती है, विजित कर लेती है रूपसी सुंदर नारी उसे अपनी मनोहर मुस्कान से। तो अंत में कहते हैं, और किसी भी पराक्रमी पुरुष के हृदय को कोई भी सुंदर स्त्री अपने बंकिम नयन के बाण से, अपनी तिरछी दृष्टि रूपी बाण से क्या करती है, घायल कर देती है, हृदय को घायल कर देती है, अर्थात उसके हृदय पर अपना प्रभाव छोड़ देती है, और रूपसी नारी उसे मुस्कान से जीत लेती। और वह कोई भी सुंदर स्त्री
अपने मोहक मुस्कान से किसी भी पराक्रमी पुरुष के हृदय को जीत लेती है, अर्थात उसके हृदय पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। तो ये तो हो गई आपकी व्याख्या। आप लोगों को इस पाठ में थोड़ी समस्या हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब इस पाठ की व्याख्या मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दे रही हूँ। चलिए थोड़ा सा काव्यगत सौंदर्य पे भी ध्यान दे दिया जाए। तो पहले भाग में जो है वो काव्यगत सौंदर्य कुछ इस प्रकार से है। पहले भाग में जो आपका है कि कौन है अंकुश इसे मैं नहीं पहचानता। देखिए, इन पंक्तियों में पुरूरवा के उदात्त अर्थात उदार चरित्र का चित्रण हुआ है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिनकर जी के उर्वशी महाकाव्य का जो आधार है वो कालिदास का, महाकवि कालिदास का विक्रमोर्वशीय नाटक है। तो ध्यान दीजिएगा। और भाषा क्या है? भाषा परिष्कृत शुद्ध खड़ी बोली है। अलंकार मैंने बताया था विशेषोक्ति अलंकार है, अर्थात कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। उपमा अलंकार है। मैंने आपको बताया है कई कक्षाओं में कि उपमा अलंकार जहाँ सा से मतलब जहाँ भी हम तुलना करेंगे, जैसे सिंधु सा उद्याम है, ऐसे ही स्थानों पे यहाँ पे उपमा अलंकार है। आगे देखिए, शिला सा वक्ष है, चट्टान सी मेरी भुजाएं हैं, इन सभी स्थानों पे उपमा अलंकार है। प्राण का सागर है तो यहाँ पे रूपक है। तो चलिए, ये तो आपका ये हिस्सा हो गया। और यहाँ पे रस अगर देखिए तो पूरे में आपका वीर रस है और शब्द शक्ति लक्षणा है। और जब वीर रस है तो वीर रस के साथ आपका जो गुण होगा ओज हो जाएगा। ये मैंने कई बार आपको बताया है। आगे देखिए, आगे फिर आपका यही इन्हीं सब चीज़ों की पुनरावृत्ति हो रही है। उपमा अलंकार है, रूपक है, अनुप्रास है, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। यहीं पे मैंने आपको बताया था कि अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि दिनकर जी ने यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है। तो अगर देखा जाए तो आपकी समस्या अब समाप्त हो गई होगी। मैं आगे कोशिश करूँगी बहुत शीघ्र ही 1-2 दिन के अंदर ये पूरा जो पाठ है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई व्याख्या के साथ। अगली व्याख्या में मैं उर्वशी भाग की व्याख्या लेके आ रही हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोग ठंडक से बचे रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी स्थिति में अपने अध्ययन कार्य को पीछे ना छोड़ें। अध्ययन कार्य को साथ लेके चलिए, जिससे आप आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें। तो फिर आप सबसे विदा लेने का वैसे मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन विदा लेनी है क्योंकि अगला वीडियो भी बनाना है। जय राधे कृष्ण।